तीन आईपीओ, तीन अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी, तीनों ही कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कंपनी का नाम है इंडोमिम आईपीओ, लोये कॉर्प आईपीओ एंड नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ। ये तीनों ही कंपनी एक ही साथ ओपन होने वाली हैं, एक ही साथ क्लोज होने वाली हैं एंड एक ही साथ इसका अलॉटमेंट आएगा एंड एक ही साथ इनकी लिस्टिंग होने वाली है। बट सबसे पहले किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए बेटर है एंड कौन सा आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। एंड साथ ही साथ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वैल्यूएशंस क्या है एंड ओवरऑल रैंकिंग के बेसिस पे हमने कंप्लीट कंपैरिजन किया है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो तीनों ही आईपीओ एक ही डेट में ओपन होने वाले हैं, दैट इज 23 जुलाई को, क्लोज होंगे 27 जुलाई को एंड इनका अलॉटमेंट 28 जुलाई को आने वाला है, इनकी लिस्टिंग 30 जुलाई को हो जाएगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इंडोमिम का 40% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, लोहिया कॉर्प में 10% चल रहा है एंड एक्सनेट का 14% के आसपास चल रहा है। रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो इंडोमिम आईपीओ का 35% रिटेल पोर्शन रखा गया है, लोहिया कॉर्प का 10% एंड एक्सनेट का 35% रखा गया है। इशू साइज की बात करते हैं तो 3812 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 3312 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इंडोमिम आईपीओ का इशू साइज काफी बड़ा है एंड लोहिया कॉर्प की बात करते हैं तो 1101 करोड़ का इशू साइज है, ये भी आईपीओ बड़ा है बट ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी पूरा पैसा कंपनी के प्रोमोटर्स लेके चले जाएंगे, कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। देन थर्ड है एक्सनेट, इसका इशू साइज 166 करोड़ का है, काफी छोटा इशू साइज है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, ना कि प्रोमोटर्स के पास, यानी कंपनी अपने एक्सपेंशन में ये पैसा यूज करने वाली है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 461 रुपए से 485 रुपए पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है एंड वहीं लोहिया कॉर्प की बात करते हैं तो 404 रुपए से लेकर 425 प्राइस बैंड रखा गया है लोहिया कॉर्प में एंड एक्सटेंडेड की बात करते हैं तो 120 रुपए से 127 रुपए पर शेयर एक्सटेंडेड का प्राइस बैंड रखा गया है। नाउ अलॉटमेंट चांसेस की बात करते हैं तो जैसा कि इंडोमिम आईपीओ का इशू साइज काफी बड़ा है एंड यहाँ पे रिटेल पोर्शन भी 35% का है, यहाँ पे लगभग 9,14,000 समथिंग लोगों को रिटेल एप्लीकेंट्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। एंड लोहिया कॉर्प की बात करते हैं तो इसका भी इशू साइज काफी बड़ा है, 1101 करोड़ का ये भी आईपीओ है बट यहाँ पे रिटेल पोर्शन ओनली 10% का रखा गया है, यहाँ पे लगभग 73,000 समथिंग लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। देन एक्सटेंडेड की बात करते हैं तो ये आईपीओ 166 करोड़ का है, काफी छोटा आईपीओ है बट यहाँ पे रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है, यहाँ पे लगभग 41,000 समथिंग लोगों को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडोमिम आईपीओ में लगभग 9,14,000 समथिंग लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा एंड लोहिया कॉर्प में लगभग 73,000 लोगों को मिलेगा एंड एक्सटेंडेड 41,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडोमिम आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, देन लोहिया कॉर्प में है, देन एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी में है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडोमिम आईपीओ की बात करते हैं तो इसका बिजनेस क्वालिटी काफी एक्सीलेंट है, कंपनी ग्लोबल लीडर है मेटल इंजेक्शन एंड मॉडलिंग में। फाइनेंसिस की बात करते हैं तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है, प्रॉफिट ग्रोथ है विद हेल्दी मार्जिन्स। कंपनी ने लास्ट ईयर 4,320 करोड़ का रेवेन्यू किया है जो कि 28% से इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर। देन प्रॉफिट की बात करते हैं तो 533 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है लास्ट ईयर जो कि 26% से लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 44 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है। देन लोहिया कॉर्प आईपीओ की बात करते हैं तो इसका बिजनेस ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है मशीनरी का, जैसे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड वोमन राफिया पैकेजिंग मशीन्स ये डेवलप करती हैं। देन फाइनेंसिस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी ने लास्ट ईयर 1737 करोड़ का रेवेन्यू किया है जो कि 25% से लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 193 करोड़ का प्रॉफिट किया है जो कि लास्ट ईयर 65% से इंक्रीज हुआ है। देन प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 23 टाइम्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। देन मार्केट शेयर की बात करते हैं तो ग्लोबली 15% का मार्केट होल्ड करती है एंड इंडिया में 40% का मार्केट होल्ड करती है। देन लास्ट कंपनी है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी आईपीओ, इसका बिजनेस इंटीग्रेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है एंड फाइनेंसेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी ने 366 करोड़ का रेवेन्यू किया है जो कि 32% से लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट की बात करते हैं तो 40 करोड़ का कंपनी ने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया है जो कि 33% लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हैं तो 16 टाइम्स इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है। नाउ अब बात करते हैं कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन चाहते हैं, अच्छा खासा अलॉटमेंट चांसेस चाहते हैं, देन आप इंडोमिम आईपीओ के साथ जा सकते हैं एंड आफ्टर लिस्टिंग तीनों ही आईपीओ काफी अच्छे दिख रहे हैं। सो ये था तीनों कंपनी का एनालिसिस। आप किस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।